लास्ट रीडिंग वीडियो में हमने ये बताया था कि हम बच्चों को एक साथ रीडिंग करवाते हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी ये फाउंडेशन ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने अल्फ़ाबेट को रटा नहीं, उनसे डायरेक्ट ये बुक रीडिंग ग्रुप प्रैक्टिस करते करते अब ये वर्ड्स को डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ ही छोटी छोटी किताबों को पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट को बिना रटाए भी वर्ड आइडेंटिफाई करके पढ़ लेना ये हमारे पैरागोजी में था और साथ ही बच्चों में इससे इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हम इसी तरह से काम आगे करते रहेंगे। रीडिंग एक साथ प्रैक्टिस करने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट, साथ साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सुधार हो रही है। अब हमारे यहाँ जो भी नए बच्चे आते हैं और ज़्यादातर बच्चे दूसरे स्कूलों से या पहली बार स्कूल आ रहे हैं या ट्यूशन के बाद आते हैं, तो उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनके अंदर जो वंडर है, क्रिएटिविटी है और जो एक्सप्लोर करने का जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म रहता है। जहाँ स्कूल और ट्यूशन बच्चों के अंदर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, फियर और एंजाइटी छोड़ देता है। अब हमारा काम ये है कि बच्चे को हम ओपन करें, उनके अंदर से वो एंजाइटी, फियर को ख़त्म करें। हमारे पेडागोजी, करिकुलम और जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा हम कोशिश करें कि बच्चा अपने आप को कितना और एक्सप्लोर कर सकता है, कितना अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट कर सकता है, किस तरीके से अपने यूनिकनेस को एक्सप्लोर कर सकता है। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि बच्चे को हम वहाँ तक लेके जा पाएँ जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को समझ पाए, अपने फियर को, एजुकेशन का मतलब फियर है या ऑप्रेस्ड है, उसको हटा पाए। तो शिक्षा स्वराज का वही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चैलेंज भी होता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो एक अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, उन्हें शिक्षा के बारे में सही से समझाना और हमारे पेडागोजी या करिकुलम के थ्रू उनको एक नई दुनिया देना जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी, पोटेंशियल, इनर सेल्फ तीनों का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। हम लोगों ने यहाँ पे अभी पीनट्स की खेती की है। यहाँ पे किस मिट्टी में पीनट्स का ग्रो कैसे होता है और ये बिना केमिकल के थ्रू ये कैसे बड़ा होता है, इसका जो हम ये प्लांटेशन है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे क्लास 8 में इस प्लांटेशन ऑफ सीड का एक चैप्टर है, तो उसके ही थ्रू हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि ये कैसे आखिर होता है। प्रैक्टिकली हमें जितना समझ में आता है उतना हमें बुक से नहीं समझ में आ पाता है, इसलिए हम अपने दोस्तों को भी प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए और वो सीख पाए। इससे हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती है ये भी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। और पीनट्स है जो उसमें बहुत प्रोटीन रहता है और ये बहुत महंगा भी मिलता है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से पीनट्स की खेती कर रहे हैं ताकि हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पीनट्स की खेती की और ये धीरे धीरे जो है बीज से पौधा निकल रहा है और ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि 2-3 पत्ते आए हुए हैं और ये धीरे धीरे बड़ा होगा। इस पर हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से इसे अपने प्रोटीन के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हम खाद नहीं डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार हम ये सीख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाद की जैसे ये कैसे ग्रोथ कर रहा है। और इसमें हम जो खाद का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ये अपने सेंटर में ही मतलब ऑर्गेनिक तरीके से गोबर की सब से बना रहे हैं और इसका जो अपडेट है वो हम आप लोगों को देते रहेंगे। सो थैंक यू। मैंने अपनी कविताएं आपको पहले भी सुनाई थी और मैं उसी पे काम कर रही हूँ। मैं और भी कविताएं लिखूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो एक दिन पब्लिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाए। हमारे लाइब्रेरी में कुछ कविताएं की भी बुक्स हैं जो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और उससे मुझे मदद मिलती है कविताओं लिखने में। इस वीक हमारा एक ऑनलाइन डिस्कशन हुआ जिसमें सभी बच्चे अपने अनुभव को बताएं और अपना विचार सामने रखें। इस तरह के सेशन होते रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।